नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। आधार सीडिंग न होने से अटकी 12,292 विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, केंद्र सरकार ने दिसंबर तक दी मोहलत। हिमाचल प्रदेश के 12,292 अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि आधार सीडिंग नहीं होने के चलते अटक गई है। बैंक खातों से आधार नंबर नहीं जुड़ने के चलते छात्रवृत्ति राशि विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाई है। केंद्र सरकार ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार और शैक्षणिक संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबित मामलों का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। इसके लिए अब दिसंबर 2025 तक का समय दिया है। हिमाचल ब्यास नदी पर बिजली प्रोजेक्टों के लिए सख्त होंगे नियम, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों का होगा अध्ययन। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर प्रस्तावित और चल रही जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर राज्य सरकार ने नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में पिछले कुछ वर्षों में आई प्राकृतिक आपदाओं, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अब इन परियोजनाओं के नियमों को और सख्त किया जाएगा। ऊर्जा निदेशालय नई व्यवस्था के तहत ब्यास नदी और उसकी सहायक नदियों पर बनने वाली हर नई परियोजना से पहले पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव का विस्तृत अध्ययन करेगा। अध्ययन में नदी के प्रवाह, आसपास के वनस्पति, जल जीवों, स्थानीय आबादी के जीवन यापन और पर्यटन पर पड़ने वाले प्रभावों की गहराई से जांच की जाएगी। अब तक परियोजनाओं को मुख्य रूप से उत्पादन क्षमता और तकनीकी पहलुओं के आधार पर मंजूरी दी जाती थी, लेकिन अब आपदा प्रबंधन और पर्यावरणीय संतुलन को प्राथमिकता दी जाएगी। विशेषज्ञों की एक टीम ऊर्जा निदेशालय के माध्यम से प्रत्येक प्रस्तावित परियोजना पर वैज्ञानिक और सामाजिक रिपोर्ट तैयार करेगी। जमीन की सेटलमेंट के लिए केरल का मॉडल अपनाएगा हिमाचल। विस्तार से जानिए रोवर तकनीक के बारे में। प्रदेश सरकार जमीन की सेटलमेंट के लिए केरल का सैटेलाइट मॉडल अपनाएगी। केरल सरकार ने लोगों की जमीन की सीमा तय करने के लिए इस तकनीक को अपनाया है। सरकार इस मॉडल का अध्ययन कर रही है। हिमाचल में अभी जमीन की पैमाइश के लिए जरीब का इस्तेमाल होता था। राजस्व विभाग की ओर से जमीन की सेटलमेंट 40 साल बाद की जाती है। इसका रिकॉर्ड बनाने में 5 से 7 साल लगते हैं। ऐसे में सरकार ने रोवर मशीन से ही जमीन की सेटलमेंट करवाने का फैसला लिया है। शिमला में कुदरत का तांडव, सकुला रोड पर भारी भूस्खलन से यातायात ठप, 2 दिन के लिए बंद हुआ ये स्कूल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है। जिले के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन और सड़क अवरुद्ध होने की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। ताजा घटना में हिमलैंड इलाके में सकुला रोड पर भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। इस घटना के चलते सेंट एडवर्ड स्कूल को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हिमलैंड में सेंट एडवर्ड स्कूल के पास आधी रात करीब 2 बजे भारी भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन से सर्कुलर रोड पर मलबा और चट्टानें गिर गई, जिससे सड़क पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। भूस्खलन इतना भयावह था कि आसपास के एक भवन को भी खतरा पैदा हो गया। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भवन को तुरंत खाली करवा लिया ताकि किसी तरह की जनहानि न हो। पांवटा साहिब में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, नशीले कैप्सूलों के साथ 2 युवक गिरफ्तार। जिला सिरमौर में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस थाना माजरा की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 168 नशीले कैप्सूल के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक स्थानीय और दूसरा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड का निवासी है। पुलिस ने दोनों युवकों को मौके पर ही हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आसिफ अली पुत्र जाकिर हुसैन, निवासी गांव रामपुर बंजारन, डाकघर धोलाकुआ, तहसील पांवटा साहिब, वजिरा सिरमौर तथा मोनू बिरला पुत्र कश्मीरा, निवासी प्रतीत नगर, डाकघर रायवाला, तहसील वजिरा देहरादून के रूप में हुई है।